हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी लगभग आप लोगों की जो मैथ की है वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वीडियो आपकी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इसमें हमने सारे वो प्रश्न कवर कर लेने जो आपके निश्चित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमारी एक शॉर्ट वीडियो आ चुकी है, लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो आ चुके हैं, एमसीक्यू आ चुकी है और लास्ट जो आपका पार्ट है निश्चित उत्तर प्रश्न की, ये वीडियो भी हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो बात करें जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कैसे देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करें कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, आप कैसे इसको ले सकते हैं उसको वो प्रोसेस समझ लेंगे। बाकी जिन बच्चों को नीचे आप वीडियो स्किप करके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ आप जा सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल पर सर्च करना है कंपोजर, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करते ही आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस का। फर्स्ट नंबर पर आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा क्लास 10th का, चूज कर लेना है। तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा गणित का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपकी तीनों पीडीएफ एक साथ शो हो जाएगी। 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं, यहाँ पर पीडीएफ परचेस करने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है कंपोजर 30। जो पीडीएफ आपकी 80 के वहाँ पे आपको 24 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी लगभग 60 रुपये के आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएंगे। प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ से इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। अब जो बच्चे प्रोसेस पूरी नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा लेंथी लग रहा है, तो आप क्या करें, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपको जो सब्जेक्ट की जो भी पीडीएफ चाहिए आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए होंगे। वापस लेके चलता हुआ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इनमें से देखो हम वो प्रश्न कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इतना फालतू टाइम अभी हमारे पास नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पर ध्यान दें। अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, बट इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपके तैयार नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल जरूर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। बाकी हम ज़्यादातर वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताते चलूंगा, आप उनको जरूर देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि संख्या 144 में अभाज्य गुणनखंडों में दो की घात बतानी है। तो दो की घात यहाँ पे देखो 4 है। तो इसका अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। मतलब ये बताना है कि √3 क्या है, परिमेय या अपरिमेय। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या लिख करके आना है, अपरिमेय बताना है। फिर अगला है संख्या 900 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। घातों का योग देखो आपका कितना आ जाएगा टोटल। अगर आप घातों का योग करेंगे तो 2 2 2 4 टोटल 6 आ जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन घुमा दिया, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसका सिंपल आप याद कर लीजिए 17, 19 और 23। ठीक है, फिर है संख्या 200 को 2 की घात n तथा 5 की घात n के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपने देख लेना है। उसका अगला प्रश्न जो आपने देखना है वो है बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नाम बताइए। ठीक है, तो सिंपल नाम इसका क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है, फिर है पी एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 12 का एक्स शून्य लिखिए, तो 0 हो जाएगा इसका। और इसके बाद नेक्स्ट आपने जो देख लेना है उस पर लेके चलता हूँ कि द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है। तो ये हो जाएगा परवलय प्रकार का होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो सिंपल 3। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यंक बताने हैं, तो सिंपल शून्यंक आपके क्या हो जाएंगे, -2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ, और बाकी जितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसमें हमने देखना है रेखा 3x + 4y = 2 के x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है 2/3 और 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका जो आपने तैयार करना है कि यदि समीकरण 3x² + 2kx - 3 = 0 का एक मूल -1/2 है तब k का मान क्या होगा। पूरी प्रोसेस आपको दे दीजिए, आप यहाँ से इसको तैयार कर लीजिए। फिर है, यदि 1/x² + 7 = 1/23 तब x का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण में d क्या है, ग्रेटर देन है 0, यानी d बड़ा है 0 से, तब मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तथा भिन्न। और उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है वो है समीकरण ax² + bx + c के 2 मूल लिखिए। 2 मूल आपका सिंपल आपने द्विघाती सूत्र जो है उसको आपने तोड़ करके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि b² - 4ac = क्या है, 0। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा वास्तविक, परिमेय तथा समान।
अगला प्रश्न देखना है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 2 द्विघात समीकरण 3x² माइनस kx माइनस 2 बराबर 0 का मूल है। फिर है द्विघात समीकरण x² माइनस 9 बराबर 0 को हल कीजिए, तो सिंपल प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका an बराबर n² प्लस 5, तब a5 का मान ज्ञात कीजिए। n का मान 5 है, सिंपल n की जगह 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 हो जाएगा 30। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों इंपॉर्टेंट, उस पर लेके चलता हूँ। एक तो आपने क्वेश्चन देख लेना है, समांतर श्रेणी ये पांचवा वाला, √2 √8 और √18, इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 4√2। और उसके बाद अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए जबकि a बराबर -1 और d बराबर दे रखा है 1/2। तो अगला प्रश्न है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर -1 है, इसका पांचवा पद बताइए। पांचवा पद हो जाएगा -2। फिर है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का nवां पद क्या होगा, तो इसका सिंपल हो जाएगा 2n। ठीक है। और उसका अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 10वां पद क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10वां पद क्या आ गया 28। उसका अगला प्रश्न है जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे बच्चों इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेते हैं। फिर है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होती है। प्रश्न नंबर 6 को आपने एक बार देख लेना है। फिर उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है कि लंबाई 6 मीटर आपको दे रखी है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल आ गई 42। ठीक है, आपका सॉल्यूशन है पूरा। अगला है बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। 3,4 से एक्स अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी 4। फिर है बीच की दूरी का सूत्र लिखना है, वो आपने अच्छे से याद कर रखा है पहले से। और उसका अगला जो प्रश्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको मैं वही बता रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं हमें वो क्वेश्चन तैयार करते हैं। कॉट ए बराबर 8/15, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a 15/8 हो जाएगा। सिंपल उसका उल्टा था, कॉट क्या होता है tan के अपोजिट होता है। फिर है साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान बताना है, तो इसका सिंपल आंसर 1। अगला है प्रश्न नंबर 6, यदि साइन a बराबर 3/5 तो कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। तो अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उस रेखा का नाम लिखिए जो हमारी आंख से वस्तु को जोड़ती है, तो दृष्टि रेखा कहलाती है। उसका अगला प्रश्न है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी लंबी है, सूर्य का अनुतांश कोण ज्ञात कीजिए। तो ये आपने देख लेना है, 23 डिग्री आ जाएगा। फिर उसका प्रश्न नंबर 6 को भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो करके। अगला प्रश्न है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। फिर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपरिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। फिर एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखा हो सकती है। फिर आपने देख लेना है बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो आपने देखना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर। फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आपने तैयार कर लेना है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है। उसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा कि त्रिज्या में चाप AB की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये आपकी चाप क्षेत्र दे रखा है इधर, त्रिज्या निकालने इसकी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने जो आपने तैयार कर लेना है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आप चौथा देख रहे हैं कि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। फिर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 462 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर है उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 8 व 12 सेंटीमीटर, तो 480 घन सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है कि एक वक्र 120 सेंटीमीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। और उसके बाद एक शंकु तथा बेलन का आधार क्या है तथा ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन दिया है, इसको आपने देख लेना है। फिर है ऊंचाई ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो 550 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न माध्य वाले प्रश्न माध्य वाला आ गया, तो इसका एक तो आपने फर्स्ट नंबर जरूर देख लेना है, इस बार इंपॉर्टेंट रह सकता है फर्स्ट वाला। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यदि प्रेक्षणों आपको दे रखी है, बारंबारताएं दे रखी हैं, तो इनका माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपका ये आपने याद कर लेना है। फिर है 4 6 3 8 2 7 का माध्य क्या होगा, तो सिंपल सबको जोड़ के कुल संख्या 30/6 यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है छठा नंबर नीचे आप देख पा रहे होंगे यदि 1 2 x 3 तथा 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये इसका आंसर है 0।
समांतर माध्य ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है तो 6.6 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है बहुलक को परिभाषित कीजिए। फिर है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले बहुलक की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, फिर बहुलक बताना है 6। फिर है एक्स का मान ज्ञात करना है, आपको यहाँ पर टेबल दे रखी है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 78। फिर है आंकड़ों का माध्यक बताना है, तो माध्यक निकालने का मेथड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसी के नीचे आपका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे 33 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है बी और डी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर कितना है 6 और डी का मान 26। डी का मान निकालने के लिए देखो सिंपली आपने क्या किया, क्रॉस चलते हैं संचय बारंबारता में। ठीक है, तो ये देखो आपका होना चाहिए क्या 9 प्लस बी बराबर कितना 15 होना चाहिए। तो इसको सिंपल आप 15 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना 6। ऐसे ही आपका क्या करना है, हमने डी का मान निकालना है तो 22 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 26। फिर अगला किसी बंधन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका 45 और बहुलक 13 हो। तो फॉर्मूला मैं आपको वैकल्पिक प्रश्न में भी बता चुका हूँ और ये आपका निश्चित में भी मैं आपको कह रहा हूँ, फॉर्मूला जरूर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है आपका कि किसी एक पासे की उछाल में संख्या 7 के आने की प्रायिकता। तो 7 कभी होता ही नहीं है पासे में, तो प्रायिकता 0 हो जाएगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता बताओ 1 हो जाएगी। और फिर यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 5/11 तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो सिंपल 11 में से आप 5 गया कितना बचा 6, 6/11। फिर है पीई दे रखा 0.65, तो ई नहीं की प्रायिकता बताओ, तो ये आंसर हो जाएगा 0.35। फिर एक सिक्के की एक सिक्के को उछाला जाता है, इसमें कुछ आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी टेल आने की प्रायिकता बतानी, तो 1/2। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपने देखना है कि एक थैले में 5 काली 7 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली नहीं है। कुल गेंदें कितनी हो गई, और यहाँ पे आपको बतानी काली गेंद नहीं होनी चाहिए, तो आपकी 7 और 3 10, 10 कितना हो जाएगा ये टोटल आपका 15, 10/15 यानी 5 दूनी 10, 5 से 15, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपके वैकल्पिक सारे जितने महत्वपूर्ण थे सारे प्रश्न हो चुके हैं कवर। अब बस आपको इतने ही प्रश्न तैयार करने हैं जितने मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल 4 वीडियो आपकी आई है क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स की, जिसमें हमने पहली वीडियो देखी थी, आपको रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। उसके बाद फिर हमने एमसीक्यूज देखे, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखे, और उसके बाद ये लास्ट वीडियो आपकी निश्चित के प्रश्न की। बाकी पीडीएफ सभी की अवेलेबल है, वेबसाइट से जाकर के आप ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो देखनी है, आप लास्ट में प्लेलिस्ट, जैसे आपकी वीडियो खत्म हो गया आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। और कल के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट विशेष अच्छे से देकर के आना है, और परेशान नहीं होना है, और ना ही क्वेश्चन को देख करके डर जाना है अगर थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आया। बिल्कुल फ्रेश माइंड से क्वेश्चन को देखिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इजिली मिलते रहेंगे। अगेन आप सबको शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।